पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदगी और इस कशीदगी के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान जंग ने एक बार फिर से साउथ एशिया की जियो स्ट्रेटेजिक बुनियाद पर सियासत को सरगर्म कर दिया है। इंडिया ने पहलगाम सानिये का मलबा पाकिस्तान पर ढाल दिया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों की आड़ में आम पाकिस्तानी शहरी निशाना बने, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब भी दिया। वैसे तो इंडिया का दिफाई बजट तकरीबन 65 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट तकरीबन 10 बिलियन डॉलर है। इसके बावजूद एक सो कॉल्ड सुपर पावर इंडिया, जंग के मैदान हो या डिप्लोमेसी हो, कहीं पर भी कोई भी यकीनी बढ़तरी लेने में नाकाम रहा। रशिया और इंडिया का बहुत पुराना साथ है। खास तौर पर अफगान जंग के बाद रशिया ने इंडिया का खुलकर साथ दिया है। लेकिन पाकिस्तान की पिछली कोई 10 से 15 साल की सियासत और फॉरेन पॉलिसी जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमी की तरफ तब्दील हो रही थी। ये शायद इसी का नतीजा है कि इस बार रशिया ने इंडिया का खुलकर साथ नहीं दिया, बल्कि दोनों मुल्कों से इल्तिजा की कि डिप्लोमेसी से मसलों का हल करें। हाल ही में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान डील ने इंडिया के कान खड़े कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल अबाउट एनालिसिस बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग पर। मेरा नाम असफंदियार है और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान रशिया की डील और इसके असरात पर बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ बात होती है बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग। एक्सप्रेस ट्राइब्यून में एक खबर शाया होती है जिसके मुताबिक रशियन ऑफिशियल और पाकिस्तानी ऑफिशियल दोनों मीटिंग करते हैं। रशियन ऑफिशियल की तरफ से डेनिस नाज़ारोफ होते हैं और पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हारून अख्तर साहब होते हैं। ये दोनों मीटिंग करते हैं और इनके मीटिंग का जो सेंट्रल आइडिया होता है, इट इज़ अबाउट द न्यू स्टील मिल इन कराची। ये जो दोनों पार्टीज होती हैं ये एग्री करती हैं कि ये एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे टू फैसिलिटेट द प्रोजेक्ट। सो द प्रोजेक्ट इज़ नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट बट फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा हारून साहब ने रशियन बिजनेसमैन्स को अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए इनवाइट किया पाकिस्तान में, कि वो पाकिस्तान में आए और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। यह हालिया मीटिंग एक सिग्नल देती है कि बोथ रशिया एंड पाकिस्तान मूविंग क्लोजर फॉर द इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, एंड इफ मोर इट कैन बी अ मोर देन इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। ये जो प्लांट है स्टील मिल का, ये 1973 में सोवियत की मदद से बनाया गया था और 2015 से ये शटडाउन है। पाकिस्तान स्टील मिल्स, इसके ऊपर टोटल डेट और लाइबिलिटीज तकरीबन 345 बिलियन रुपीस तक का है। इस सूरत हाल की वजह गफलत, बदउनवानी या करप्शन और सियासी मुदाखलत है। डान के एक आर्टिकल के मुताबिक 2024 में आयरन और स्टील स्क्रैप इंपोर्ट्स 2023 के मुकाबले में 46% ज़्यादा रहे। इसी तरह फर्निश्ड या फिनिश्ड स्टील इंपोर्ट्स भी 22% तकरीबन ज़्यादा रहे। ये फिगर्स वाज़े तौर पे ये चीज़ दिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान में स्टील की डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन कम है। अब ये जो नया आइडिया है स्टील मिल को रिवाइव करने का और नई स्टील मिल बनाने का, तो जो पुरानी स्टील मिल है वो तकरीबन 19,000 एकड़ पर फैली हुई है और ये जो 19,000 एकड़ है उसमें से 700 एकड़ इस नई मिल के लिए मुख्तस किए गए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.6 बिलियन टन्स ओर्स के रिजर्व्स हैं, जिसके अंदर आयरन की कंसंट्रेशन तकरीबन 30 से 50% तक है। नए और मॉडर्न स्टील मिल बनाने का मकसद यही है कि पाकिस्तान की एनुअल स्टील इंपोर्ट्स में तकरीबन 30% की कटौती की जाए, जिसकी मालियत तकरीबन 2.6 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। पाकिस्तान का जो स्टील सेक्टर है वो तकरीबन 1.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और अगर ये मॉडर्नाइज्ड स्टील मिल
स्टार्ट होती है, इस पे वर्क स्टार्ट होता है और ये तकमील तक काम इस पर होता है, तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। अगर हम और की प्रोसेसिंग लोकली करेंगे तो इसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी सेव रहेंगे और जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डायरेक्ट स्टेट फंडिंग से कोई स्टेट फंडिंग नहीं हो रही है, इट इज़ टोटली रिलाइंग ऑन प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, जिसका मकसद पीएसएम को रिवाइव करना है, पीएसएम को मॉडर्नाइज करना है और नई मिल लगाना है। ये सारे जो मैंने आपको फिगर्स दिए, इट इज़ मेंशन इन रियो टाइम्स ऑनलाइन। रशिया पाकिस्तान की ये डील रशिया की फॉरेन पॉलिसी में टिल्ट को शो कर रहा है। इस डील से सबसे ज़्यादा हैरान इंडिया हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया पर दी गई खबर से साफ वाज़ेह होता है कि इंडिया को ये डर है, कहीं ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन डीप मिलिट्री कोऑपरेशन में तब्दील ना हो जाए। एक और चैनल कहता है कि रशिया ने हमेशा इंडिया को प्रायोरिटाइज किया है, खुलकर मदद की है। इस बार रशिया ने एस्केलेशन के दौरान दोनों मुल्क पाकिस्तान और इंडिया को डिप्लोमेसी की दावत दी है। उसके अलावा हिंदू न्यूज़ ने ये लिखा है कि पाकिस्तान इज़ नाउ मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड मूविंग अवे फ्रॉम यूएसए, व्हाइल इंडिया इज़ मूविंग अवे फ्रॉम रशिया एंड रिलाइंग ऑन यूरोपियन कंट्रीज। रशिया साउथ एशिया में एक नया जियोपॉलिटिकल बैलेंस को कायम करना चाहता है, जहां वो खुलकर किसी भी मुल्क के खिलाफ पोजीशन लेने से इज्तनाब करेगा। माजी में खासतौर पर अफगान वार के बाद पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे। इसी तरह रशिया और चाइना के दरमियान भी उस वक्त किसी खास कुर्बत का ताल्लुक नहीं था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में रशिया की कोशिश है कि वो अपने ताल्लुकात को साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ किसी एक की तरफ ना झुकाए, बल्कि मुतवाज़न बैलेंस अप्रोच अपनाए, जिसमें मुल्क के साथ बराबरी और तवाज़ुन पर मबनी ताल्लुकात बरकरार रखे जा सकें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने व्यूज़ कमेंट करें। थैंक यू।